दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ फुलवारी गार्डन में और आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस प्रकार से हमारी जो सहारनपुर की सांस्कृतिक धरोहर है और इस प्रकार से कुश्ती एक हमारा गेम है, तो वो कुश्ती और जो जोर का जो गेम है वो हम आपको दिखाते हैं जो फुलवारी गार्डन सहारनपुर में होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। अब आपके सामने दिखा रहे हैं मोंगरी होती है इस प्रकार से जो व्यायाम के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए भैया दोस्तों देख पा रहे हैं कितने किलो की होगी ये मोंगरी? 7 किलो की मोंगरी है दोस्तों लगभग। और पहलवान जी भी हमारे करीबन 50 से 60 किलो के भी हैं। और भैया जो ये हमारे जो यहाँ के खलीफा भी हैं, इन्होंने जो डबल मोंगरी चला दी है। देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये भुजाओं का प्रदर्शन होता है इसमें और भुजाओं का निर्माण भी होता है दोस्तों। तो हमारी मांसपेशियों में जो है बल की वृद्धि होती है इस व्यायाम के द्वारा। तो ये एक प्रकार का जो हमारा शोल्डर होता है, हम लोग जिम में जाते हैं और जिम में जाके यहाँ शोल्डर मारते हैं, तो ये ओवरऑल बॉडी का विकास हो रहा है। इसमें चेस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है दोस्तों, आपके शोल्डर का भी इन्वॉल्वमेंट है और साथ साथ आपका जो है ये बैक वगैरह सभी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इसमें अपर बॉडी पूरी काम कर रही है दोस्तों इस तरीके से मोंगरी में। तो ये है आपका मोंगरी का। तो दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो पहलवान जी हैं यहाँ पर जो व्यायाम करने वाले जो है नव पहलवान हैं उनको किस प्रकार से जोर करना सिखा रहे हैं और किस प्रकार से ये कला खेली जाती है। तो इसको बोलते हैं कुश्ती और कुश्ती के साथ साथ इसको जोर करना कहते हैं दोस्तों। और अभी पहलवान जी से बातचीत कराएंगे। आपकी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जोर किए जा रहे हैं आपस में और किस प्रकार से बेसिकली दोस्तों इस गेम में पीठ लगानी होती है। और इस प्रकार से जब पीठ लगा दी जाती है तो उसे चित माना जाता है। तो बाकी यह है सब ये पहलवान जी के द्वारा ही बताएंगे। चलिए आपकी बातचीत कराते हैं पहलवान जी से। सर्वप्रथम आपका जो है मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं अखाड़ा फुलवारी आश्रम का खलीफा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई सन्नी पहलवान हैं जो कि अखाड़ा फुलवारी आश्रम के खलीफा ही हैं जी। और मैं प्रतिदिन बच्चों को और पहलवान जी जो हैं हम दोनों ही या और भी हमारे साथी हैं जो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि देश में हमारे बच्चे इंडियन आर्मी में जाएं, यूपी पुलिस में जाएं और देश के किसी भी स्थान पे हमारे शहर का हमारे स्थान का नाम रोशन करें। तो पहले तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन जो इस प्रकार का आप जो है कृत्य कर रहे हैं और जो है इस प्रकार के जो है लोगों को जो हमारे नव जो बच्चे हैं उनको जो है निर्मित कर रहे हैं, उनके शरीर का विकास कर रहे हैं। तो पहलवान जी इस कला के बारे में बताइए। इसमें कुश्ती कला में हम सुनते हैं क्या इसमें खाना पीना होता है, किस प्रकार से होती है। और मैं आप देख पा रहा हूँ कि आपके जो कान हैं वो भी टूटे हुए भी हैं, तो इससे ये पहलवानियों की निशानी भी कही जाती है मेरे ख्याल से। तो आप इसके बारे में बताइए थोड़ा कला के बारे में। पहलवानी जो है, पहलवानी कहते हैं देसी भाषा में जो कहते हैं लोहे के चने चबाना। अच्छा। तो ये जो पहलवानी है ये सभी लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प करना अति आवश्यक है। अच्छा। और देखो ये हमारे यहाँ मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको ना, सहारनपुर में हमारे यहाँ ये अखाड़े की जो कला है निःशुल्क और किसी भी निस्वार्थ भाव से सिखाई जाती है। मैं शॉर्ट NIS भी हूँ, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी हूँ। और देखिए यहाँ मैं बच्चों को बिल्कुल फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं। बिल्कुल फ्री जितने भी हैं हम निःशुल्क सेवा करते हैं। और पहलवानी के विषय में बता दूं, इसमें डाइट का हम आपको एकदम से इतना कुछ तो इसमें इससे तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। कितने टाइम पुरानी ये कला है? ये तो प्राचीन सभ्यता है हमारी, 5000 वर्षों से भी पुरानी, श्री कृष्ण जी महाराज से भी पहले चलती हुई आ रही है। ये जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, इसको पहले मल्लयुद्ध कहते थे, अब कुश्ती कहने लगे हैं। हाँ जी। अच्छा। तो ये तो बहुत प्राचीन है। मल्लयुद्ध अर्थात जो बहुओं से लड़ा जाए, हाथों से लड़ा जाए। मल्लयुद्ध यानी के मल यानी के एक मिट्टी में खेला गया। अच्छा, मिट्टी जी। अच्छा, मिट्टी में खेले जाने वाला युद्ध जो है वो मल्लयुद्ध कहलाता है। अच्छा, तो इसके लाभ क्या हैं? क्यों इसको जो हमारे जो प्राचीन जो हमारे वो होते थे बड़े, वो क्यों खेला करते थे? इस मल्लयुद्ध में या कुश्ती में हमारे सभी योगा, सभी प्राणायाम, सभी जो फिजिकल फिटनेस के लिए जो भी चीज आवश्यक होती है वो सभी हमारे इस जोर में मल्लयुद्ध में हो जाती हैं। वो ये नहीं कि उसके लिए हमें स्पेशली करना होता है कि जैसे कि हम योगा में करते हैं कि हमें हलासन करना है तो हलासन हमारे इस चीज को फायदा देगा। लेकिन ये हमारी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ और विल पावर और हमारी जो पूरी बॉडी का जितना बॉडी ऑल ओवर जितना भी सबको ये हाँ बिल्कुल सबको बढ़ाता है। क्या दिमाग का भी विकास होता है? बिल्कुल होता है। देखिए कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि पहलवान है तो पहलवान को दिमाग नहीं होगा जी। एकमात्र पहलवानी ऐसी चीज है जो कि हमारा खेलते हुए बल
और दिमाग दोनों का प्रयोग करना होता है। अब सभी खेलों में क्या होता है कि या तो चेस में जैसे कि खेल है तो दिमाग से खेला जा सकता है, उसमें बल की आवश्यकता नहीं होती। हमारे खेल में बल और दिमाग दोनों की आवश्यकता होती है, और दोनों से, जैसे कि एक पहलवान यदि 25 मिनट कुश्ती लड़ लेता है, उसका शरीर थक गया, लेकिन उसका दिमाग काम करना अगर बंद कर देगा तो वो कुश्ती हार जाएगा। यदि वो उसकी कोई टेक्निक आती है तो वो अपने दिमाग से उस टेक्निक को मारता भी है और दूसरे की टेक्निक से बचता भी है। यानी कि दिमाग का बहुत जरूरी है। अच्छा, शारीरिक क्या विकास होता है इसमें? शारीरिक हम देखते हैं कि पहलवान लोग बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं। हाँ। तो ये हष्ट पुष्टता क्या लाभप्रद है, क्या लाभ है इसका? ये तो एक नेचुरल सी चीज है कि जो हम हष्ट पुष्ट होंगे तो हमारे को बीमारियां कम लगेंगी, हम किसी भी तरह की एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएंगे, परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर पाएंगे। यदि हम हष्ट पुष्ट नहीं होंगे तो या तो परिवार पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ एकदम इसमें आ जाता है। जी। और खुराक क्या रहती है इसमें? खुराक नॉर्मली तो हमारी बादाम रहती है, केले रहती है, और सुबह का हमारा जो चने रहते हैं, उसके बाद हम वैसा बच्चे को किसी को भी ऐसे प्रोटीन वैसे जो मार्केट में चलते हैं उसके लिए कोई गाइड नहीं करते। जी। हम बिल्कुल एकदम देसी खुराक पे डिपेंड है। देसी खुराक, बिल्कुल। अच्छा, इसमें बादाम रगड़ा कहा जाता है? बादाम रगड़ा, जी। अच्छा, बादाम रगड़े क्या? बादाम हम सिल पे रगड़ते हैं, मोस्टली लोग कुंडी में रगड़ते हैं, हम कुंडी में भी रगड़ते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो है वो सिल पे रगड़ते हैं। हमारे पास 2 सिल हैं, बच्चे हमारे एक्सरसाइज के बाद सिल पे रगड़ते हैं। अच्छा, जैसे मैं पहलवान जी देख रहा हूँ आपके कान टूटे हुए हैं, जी, तो ये कान टूटने के पीछे क्या रहस्य है? ये कान टूटने का रीजन ये होता है, देखो, जब पहलवान खेलता है तो वो उसके कान पे घुटने का रगड़ा भी लगता है। पहलवान कलाई भी मारते हैं ऐसे करके, कलाई। अच्छा। हम कलाई से क्या करते हैं, उसका माइंड डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा, जैसे हमारे बच्चे खेल रहे हैं, इनको लेके थोड़ा इनसे डेमोन्स्ट्रेशन, इनसे जोड़ा हमारे उदाहरण के रूप में किस प्रकार से, क्या अपनी बात किस प्रकार से कह पा रहे हैं आप? देखिए जी, क्या करते हैं हम मोस्टली पहलवान, कि यदि किसी का कान तोड़ना होता है तो हम ये ऐसे कलाई भी मार देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे भी टूट जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो नीचे बैठता है पहलवान, जैसे नीचे आया, गर्दन ऐसे घूमी, तो हम क्या करते हैं, घुटना किया और रगड़ दिया। अच्छा, तो ऐसे टूट जाता है। अच्छा, और भी कई सारे हैं, नसें टूट जाती होंगी। हाँ, ये डैमेज, इसमें चपनी हड्डी बोलते हैं देसी भाषा में। अच्छा जी। तो उसमें अंदर पानी भर जाता है, तो वो टूट के फिर फूल जाता है, उसमें पानी आ जाता है। अच्छा, कुछ दांव वगैरह आप थोड़ा पहलवान जी, जो हमारे दर्शक देखें तो उनको दांव वगैरह कुछ पता चले? दांव, जी जी, बच्चे दिखाओ आप। मैं नाम बताऊंगा आपको। जी जी। ये बच्चे दोनों आपको टेक्निक करके दिखाएंगे। जी जी। धोबी दिखाओ। तो दोस्तों, ये धोबी पछाड़ है। ये हमारा जो टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं धोबी। एक बार और दिखाओ, थोड़ा चला के दिखाओ। ये इसको बोलते हैं धोबी। तो दोस्तों, ये धोबी पछाड़ है। जी जी, ठीक है। अब ढाक दिखाओ। ये होती है ढाक। क्या होती है सर? ढाक। इस ढाक बोलते हैं, जैसे कमर पे आया और कमर पे आके गिरने को ढाक बोलते हैं। एक बार और दिखाइए। अच्छा, तो इसमें जो है ढाक होती है जी। इसमें बाय फॉल आता है, ऊपर का खिलाड़ी हमारा अपोनेंट जो होता है वो बाय फॉल आता है। अच्छा। और धोबी में भी ऐसा आता है, मोस्टली चित ही होते हैं। जी जी, ठीक है। एक हमारी टेक्निक है पट लगना। पट लग के दिखाओ। ये हमारा पट होता है। अच्छा जी। मैक्सिमम जो मैट के खिलाड़ी होती है वो होते हैं, वो इस दाव का ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, ये दाव जो है मैट पे ज्यादा मैट वाला जो गेम आजकल चलने लगा है। पहलवान जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जब हम ये इस प्रकार के व्यायाम आदि करते हैं, जो हमारे ये पुश्तैनी हमारी जो संस्कृति चली आ रही है, तो इससे हमारा अध्यात्म पर क्या जोर पड़ता है? क्या हमारा भक्तिभाव जागृत होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल जी। देखिए, जिस प्रकार पहलवान अखाड़े में कुश्ती करता है, तो अखाड़े को भगवान स्वरूप बजरंग बली का अवतार मानते हैं। बिल्कुल। हम जो है अखाड़े की पूरी पूजा करते हैं, तो हम वैसा ही जो, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा करते हैं, वैसे ही हम मानते हैं। जी जी, वैसे ही पूजा करते हैं। तो जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो कुश्ती से हमारा आध्यात्मिक तरफ भी जुड़ाव होता है। कुश्ती से हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता और सहनशीलता बढ़ जाती है, धैर्य बढ़ जाता है। जिस प्रकार देखिए, नॉर्मली हम किसी व्यक्ति को अगर एक चाटा मार देंगे या कुछ लगा देंगे, थक जाएगा, मान लो कुछ भी हो जाएगा, तो वो हमारे को उल्टा जवाब देगा, वो एक मतलब मार पिटाई में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, उस पहलवान का क्या होता है, एक धारणा बनाई हुई है लोगों ने कि पहलवान ऐसे होता है, गुस्से वाला होता है। हम देखते भी हैं कि पहलवान बड़े हंसमुख होते हैं, बिल्कुल एकदम प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। पहलवान में सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। पहलवान देखो, उसने 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, 50 मिनट तक कुश्ती लड़नी होती है, उस धैर्य का ही एक
जीता जागता उदाहरण है। जी जी। अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो वहाँ मार पिटाई हो जाएगी, वहाँ पूरा मैच डिसबैलेंस हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।